हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है पुतिमानसा जातक। बोधिसत्व एक समय वृक्ष परी थी। हिमालय की ढलान पर एक गुफा में सैकड़ों बकरियां रहती थी। सियार का एक जोड़ा पास की गुफा में रहता था और समय के साथ उन्होंने सभी बकरियों को खा लिया, केवल एक बुद्धिमान बकरी को छोड़कर, जिसे उन्होंने कई बार मारने की कोशिश की और असफल रहे। एक नया तरीका अपनाते हुए उन्होंने सियार को बकरी से दोस्ती कराने की योजना बनाई। जब वह आत्मविश्वास की हद तक पहुंच जाए तो उसका पति मरने का नाटक करेगा और वो रोते हुए अपने एकमात्र दोस्त बकरी से उसके शरीर को दफनाने के लिए मदद मांगेगी, और जब बकरी आएगी तो वह उछलकर बकरी की गर्दन को काट लेगा। सियार की पत्नी बकरी से दोस्ती करने में सफल हो गई। जब सही समय आया तो उन्होंने उसके पति के मौत का नाटक रचा, लेकिन बकरी डरी हुई थी और दफनाने में मदद नहीं कर रही थी क्योंकि उसने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। लेकिन आगे उकसाने पर बकरी ने अपना मन बदल लिया। उसे लगा कि अगर वो मर गया है तो वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो संशय में रही और सावधानी से उसके शरीर के पास पहुंची, जिससे सियार आगे चल पड़ा। जब लेटे हुए सियार ने उन दोनों को आते हुए सुना तो उसने देखने के लिए अपना सिर उठाया। बकरी ने यह देखा और वापस घर भाग गई। बकरी को उसके पास ना लाने पाने के कारण सियार अपनी पत्नी से क्रोधित था और वह उसके चले जाने से क्रोधित थी, लेकिन उसने बकरी को उसके पास ले जाने का दूसरा रास्ता खोजने का वादा किया। उसने अपने घर पर बकरी से मुलाकात की और अपने पति को होश में लाने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया, और उसने बकरी को उसके साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बजाय बकरी ने सियार को धोखा दिया। उसने अपने 4 कुत्ते मित्र और उसके 2000 रक्षक कुत्तों को लाने का वादा किया, और यदि इन सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था तो कुत्ते 2 सियार को खा लेंगे। इससे डरकर सियार जल्दी से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बोधिसत्व ने ऐसा होते देखा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के कई शिष्य थे जो अपने इंद्रियों को बस में करने में असफल रहे, इसीलिए उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए एक सभा बुलाई और उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना नरक का मार्ग है। तब उन्होंने ये कहानी उदाहरण के तौर पर बताई कि कैसे उचित मार्ग से भटकना असफलता का कारण बनता है। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी भी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।